हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को JMS स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत है। आप सभी जितने सारे नए बच्चे क्लास 10 के लिए उन लोगों के लिए आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे बात करूंगा, जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं आया हूँ, जो आपके लिए क्लास 10 के साइंस के बच्चे के लिए, जो आपका साइंस का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव साइंस का, आर्ट्स का, हिंदी का, इस सभी का आपको देखने को मिलेगा। आपको जितना है साइंस, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सारी पीपीटी में आपको दूंगा, सारी आपको ऑब्जेक्टिव्स मैं देने को प्रयास करूंगा। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ बाबू, वही आपका क्लास 10 का साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का जो आपका टॉपिक है वो है धातु एंड अधातु। क्या नाम है बाबू? तो धातु और अधातु के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आप सभी लोग जितने सभी लोग भी अभी इस चैनल पर नए हैं, JMS स्टडी एकेडमी पे, तो आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो में बात करता हूं जो आज आपके लिए धातु और अधातु के बारे में क्या क्या जो धातु और अधातु से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कुछ ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आपके सामने आप दिया गया है, आप काउंटिंग वाइज देख सकते हैं। तो चलिए इस पीपीटी में आपका ऑब्जेक्टिव में टोटल 40 की क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बाबू टोटल 40 प्रश्न का 40 ऑब्जेक्टिव हम इसमें देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने है बाबू, वो है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? क्या बोल रहे हो बाबू? कि धातु और धातु चैप्टर में सबसे पहला पूछ रहा है कि निम्न में से कौन क्या है अधातु है। आपके सामने ऑप्शन है ABCD दिया गया है, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, है ना। तो कौन सा इसमें जो है वो क्या होगा? अधातु होगा। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं, क्या धातु कौन सा होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कार्बन है वो क्या है? तो अधातु है। क्या बाबू? अधातु है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बाबू की निम्न में से कौन सा उपधातु है? क्या होता है बाबू? उपधातु। धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं, क्या है? उपधातु है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जी, जर्मेनियम जो होता है, जो क्या होता है बाबू? तो उपधातु होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार क्या है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, यानी कोई धातु होता है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यानी उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाता है, निर्माण करता है। तो यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व को क्या हो सकता है? यानी जो तत्व क्या हो सकता है कि जब कोई धातु के साथ अभिक्रिया करता है, उच्च गलनांक बनाता वाला यौगिक बनाता है और यह जल में विलेय भी हो जाता है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? यानी कौन सा तत्व हो सकता है? चलिए तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बाबू? तो कैल्शियम होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार आपका है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर, यानी जो खाने वाला पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जो खाद्य पदार्थ वाला डिब्बा होता है उसमें जिंक की जगह बजाय टीन का लेप लगा दिया जाता है? ऐसा क्या कारण होता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसका जगह किसका उपयोग होता है? तो टीन का लेप लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी जिसमें विद्युत आसानी से पार कर जाता है। सुचालक मतलब जिसमें करंट आता हो, है ना। आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए फटाफट करके आप लोग बताते चलिएगा कमेंट में, उसके बाद लाइक भी करते रहेंगे। आगे देखेंगे बाबू इसका कौन सा होगा। तो विद्युत का जो सबसे बड़ा जो सर्वोत्तम सुचालक होता है वो Ag यानी सिल्वर होता है। कौन सा बाबू? तो सिल्वर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? देखिए अभी बात कर रहे थे, है ना, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर देखेंगे कि उपधातु कौन है, तो ऑप्शन होगा बाबू कौन? ऑप्शन नंबर डी, यानी SB। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि पित्तल है, यानी जो पित्तल होता है धातु है, उपधातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है? तो पित्तल तो आप सब लोग जानते होंगे, जो पित्तल होता है वो मिश्र धातु होता है, मिला के बनाया जाता है। कौन सा? पित्तल को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से
कौन आयनिक यौगिक है, यानी निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा जो आयनिक यौगिक है जिसके बाद आयन होता है, तो चलिए देखते हैं CaCl2, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से संयोग वो नहीं कर पाता है, तो कौन नहीं करता बाबू, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी गोल्ड, यानी गोल्ड बोले तो सोना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी जो शुद्ध सोना होता है वो कितना कैरेट का होता है, तो चलिए शुद्ध सोना जो होता है, जो अच्छे वाला सोना होता है, जो शुद्ध सोना होता है, देखिए है ना, शुद्ध सोना को जो होता है वो कितना कितना 24 कैरेट को होता है, कितना होता है 24 कैरेट को होता है, लेकिन 24 कैरेट होने का तो ज्यादा मुलायम होता है, तो उसको हम लोग 22 कैरेट में 18 कैरेट बना के हम लोग बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन रखेंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 कैरेट का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में हो जाता है, वो कौन सा अधातु होता है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रोमीन। कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन। लो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या है कि सीसा और टीन की, किसका, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टीन को जो मिश्र धातु होता है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग सोल्डर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा धातु जिसको हम लोग किसको चाकू से काट सकते हैं, तो देखते हैं कि इसमें से किसको चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन, इस तरीके का ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी डी करके। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी लिथियम होगा। कौन सा होगा, लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी किसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो चलिए देखते हैं वो ऑप्शन नंबर ए, यानी सी यू, जिसको बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं, कॉपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या है कि निम्न में से कौन आधातु है, चलिए धातु और धातु में तो यही पता करना होगा कि धातु कौन है और आधातु कौन है, तो आप लोग भी बताते चलिएगा, ऑप्शन वाइज कमेंट में आंसर लिखते चलिएगा ए बी सी डी और इमोजी करके आप लोग बताते चलिएगा। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा आधातु कौन होगा, तो सी, यानी कार्बन जो है वो क्या है, आधातु है, आपको पहले भी हम बताए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या है कि कार्बन क्या है, क्या है, कार्बन क्या है, यानी कार्बन धातु है कि आधातु, धातु क्या क्या नहीं है, तो अभी तुरंत बताए थे आपको कि कार्बन फिर से क्या बाबू, तो आधातु है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि सिलिका क्या है, यानी जो सिलिका है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई नहीं, ना धातु है ना धातु है, नहीं तो उपधातु है सिलिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या है कि सक्रियता श्रेणी में, यानी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, जो हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु होता है बाबू वो क्या होता है, तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि उच्च विद्युत धनात्मकता है, क्या है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, तो धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें बना पाता है। तो चलिए बाबू देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी धनायन। क्या बनाता है बाबू इसका, तो धनायन बनाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, यानी धातु के जो ऑक्साइड होता है वो सामान्यता होता है, यानी किस कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारीय होता है। कैसा होता है बाबू, तो क्षारीय धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक का क्या है कि अयस्क से, किससे, तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि उपयुक्त की जाती है ना, उपयुक्त की जाती है वह है, यानी कौन सा विधि को इसके लिए उपयुक्त किया जाता है, तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि को द्वारा इसको प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्कों को जो सांद्रण किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी फेन
क्या है, तो फेन प्लवन बल द्वारा, किसके द्वारा, फेन प्लवन द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है जिसमें एल्यूमिनियम मिला होता है, यानी एल्यूमिनियम के मिला कर मिश्र धातु बनाया जाता है, तो कौन सा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीलियम, क्या है, मैग्नीलियम, क्या है, मैग्नीलियम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 क्या है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, यानी जो बॉक्साइट है किस धातु का अयस्क है, तो किसका होता है बाबू, तो इससे किसका होता है, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है बाबू, तो कौन है, एल्यूमिनियम का यानी बॉक्साइट, क्या है, बॉक्साइट निम्नलिखित किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है। फिर से देखते हैं 25 का। 25 क्या है कि कॉपर का निष्कर्षण, यानी कॉपर को जो निष्कर्षण होता है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, यानी किस अयस्क के द्वारा कॉपर का निष्कर्षण यानी बाहर निकाला जाता है, तो चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर पाइराइट्स के द्वारा, किसके द्वारा, कॉपर पाइराइट्स के द्वारा, जो आपके सामने उसका है ना संकेत सूत्र लिखा हुआ CuFeS2। आगे बढ़ते हैं 26 में क्या है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, यानी निम्न में से किस धातु का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ऑप्शन कौन सा देख लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी Na यानी सोडियम। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर क्या है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, यानी साधारण गंधक जो होता है वो किस आणविक कण में पाया जाता है, आणविक रूप में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यानी S8, किसमें बाबू, S8। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर में क्या है कि फास्फोरस, क्या है, आप नाम सुने होंगे, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, यानी फास्फोरस को जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, P4 होता है, क्या होता है, P4। आगे 29 नंबर में है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, यानी सोना किसी द्रव में घुल जाता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं, तो किस द्रव में घुल जाता है, तो क्या है, आम्लराज में, किस में वो, आम्लराज, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है कि क्या आम्ल, क्या है, आम्लगम, क्या बाबू, आम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो कौन सा धातु रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी पारा रहता है, क्या रहता है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी यानी पारा रहता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि क्या है, वाल्कनीकरण, क्या बाबू, वाल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो चलिए इसमें से क्या क्या मिलाया जाता है, चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए यानी साधारण गंधक इसमें मिला दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर का। 32 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन क्या है, अति ज्वलनशील है, अति ज्वलनशील कौन हो सकता है, तो आप सबको पता होगा कि श्वेत फास्फोरस जो होता है वो अति ज्वलनशील होता है। आगे देखते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो चलिए इसका भी राइट आंसर देखते हैं वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बॉक्साइट, इसका सूत्र होता है Al2, क्या है, Al2O3 इंटू 2H2O होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। किस प्रकार है, तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर नहीं कैल्शियम सिलिकेट यह एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, यानी यह कौन सा यौगिक कहलाता है, तो धातु मल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो धातु मल कहलाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि किसी तत्व के गुण धर्म, यानी किसी तत्व है जिसका गुण धर्म जो है वो दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, यानी प्रस्तुतिकरण जो होता है उस तत्व को क्या कहलाता है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी अपरूपता, क्या कहलाता है, वो अपरूपता कहलाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्या है कि धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातुओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो वो हमेशा होता है इसका विद्युत धनात्मक, कैसा होता है, तो विद्युत धनात्मक होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 क्या है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी खुली अवस्था में कोई जो लोहा रखा रहता है, धातु रखा रहता है, उसको लोहा रखा रहता है, उसको हम लोग जंग रोकने के लिए, जंग ना लगे ऐसा रोकने के लिए उस पर कुछ लेप लगाते हैं, तो किसका लगाते हैं बाबू, तो जी ऑप्शन नंबर डी यानी जिंक का, किस धातु का उपयोग करते हैं, तो जिंक का पतली परत उस पर चढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर क्या इस प्रकार है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है,
ऐसा कौन सा रासायनिक यौगिक उसको गर्म करेंगे जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है बाबू। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी जिप्सम। क्या है? जिप्सम को अगर गर्म किया जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जा सकता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 क्या है कि विद्युत अपघटनी क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या है? अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है किस पे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी एनोड बनाया जाता है। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 40 प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? चलिए इसमें से कौन अभिक्रियाशील धातु? तो देखते हैं बाबू ऑप्शन नंबर डी यानी के, जिसको बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं? पोटेशियम यानी के। तो चलिए ये वीडियो आपको कंप्लीट यहाँ तक आपको मिला। बाकी के लिए अगले बार आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब तक कि आप इसको फिर से देखिए, अच्छे देखिए, समझिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। फिर से मिलेंगे बाबू जब तक कि अगले वीडियो के समय। जब तक कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।